अब एक नया पाकिस्तान कनाडा बनता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार में भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और आतंकियों के लिए पनाहगार कनाडा बन चुका है, सेफ हाउस बन चुका है। कनाडा में बैठकर ये आतंकी भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, टारगेट किलिंग और दूसरी टेरर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। कनाडा में सरेआम खालिस्तानी झंडे लहराए जाने पर भी वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं कहते। वोट बैंक के चक्कर में ट्रूडो भारत के खिलाफ होने वाली हर गतिविधि और आतंकी साजिश पर चुप्पी साध लेते हैं, और अगर गैंग वॉर या फिर किसी दूसरे वजह से कोई आतंकी मारा जाता है तो कनाडा की सरकार उस पर मातम करने लगती है, भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने लगती है। भारत कई बार कनाडा को उसके देश में हो रही भारत विरोधी गतिविधियों के सबूत दे चुका है, लेकिन ट्रूडो के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज मैं आपको कनाडा में रह रहे भारत के उन मोस्ट वांटेड आतंकी और गैंगस्टर्स की पूरी लिस्ट दिखाऊंगी जो वहां से बैठे बैठे भारत में हत्या, फिरौती समेत आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन कनाडा सरकार सब कुछ जानते हुए आंखों पर पट्टी और कानों में तेल डाले बैठी हुई है। इन नामों और चेहरों को बहुत गौर से देखिए। ये सभी वो भगौड़े आतंकी और गैंगस्टर्स हैं जो भारत की जांच एजेंसी पुलिस से भागकर कनाडा में पनाह लिए हुए हैं, वहां से खालिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं। ये सारे चेहरे पेशेवर अपराधियों के हैं। संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बिहला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, लखबीर सिंह उर्फ लखबीर लांडा, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला। ये वो लोग हैं जिनके लिए कनाडा सेफ हाउस बन चुका है। आज मैं आपको एक एक करके इन सभी की क्राइम कुंडली भी दिखाऊंगी और शुरुआत करूंगी संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी की कुंडली से। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन नाम के ग्रुप से जुड़ा हुआ संदीप सिंह सिद्धू सिर्फ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में है इस वक्त। वहां से बैठे बैठे ये पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। इसका पंजाब में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह लखा समेत आईएसआई के कई गुर्गों से कनेक्शन है। अक्टूबर 2020 को हुई शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह सिंधु की हत्या में भी इसी का हाथ था। कनाडा में रह रहे भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर से अब आपको मिलाती हूं। ये है अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला। पंजाब पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक अर्श डल्ला कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है। यह मारे जा चुके आतंकी निज्जर का बहुत ही करीबी था। साल 2020 में वो अपने एक साथी सुखा की हत्या कर कनाडा भाग गया और कनाडा में बैठकर ये आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी मॉड्यूल चलाता रहा। अब जरा कनाडा में पनाह लिए हुए गैंगस्टर चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बहिला के बारे में भी जान लीजिए। पंजाब के बरनाला का रहने वाला चरणजीत सिंह इस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में बैठा हुआ है। वहां से ये खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ जुड़कर एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है। इस पर मर्डर, फिरौती समेत 25 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। चरणजीत भी कभी हरदीप निज्जर का करीबी हुआ करता था। ये भारत के गैंगस्टर्स को कनाडा भागने में मदद करता है। पंजाब पुलिस ने इसके खिलाफ 2021 में ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। भारत का एक ऐसा ही मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो इस वक्त कनाडा में छिपा हुआ है, इसका नाम है रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज। इसका कनेक्शन कुख्यात जयपाल भुल्लर गैंग से है। रमनदीप सिंह जेल में बंद गैंगस्टर गगन जज का भाई है। इस पर मर्डर, फिरौती समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। रमनदीप कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बैठकर भारत के अंदर टारगेट किलिंग करवाता है। अगला नाम गैंगस्टर लखबीर सिंह का, जिसकी कई साल से पंजाब पुलिस और एनआईए दोनों को तलाश है। ये तरन तारण का रहने वाला है और इस वक्त कनाडा में मौजूद है। इस पर मर्डर, फिरौती समेत 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। लखबीर सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक्टिव गुर्गा है। इसके पिछले साल गृह मंत्रालय ने आतंकी इसे घोषित किया था। लखबीर सिंह साल 2022 में पंजाब के मोहाली पुलिस हेडक्वार्टर और तरन तारण के थाने पर हुए रॉकेट अटैक की साजिश में भी शामिल था।
कनाडा में पनाह लिए हुए भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की कुंडली भी अब आपके सामने रख रही हूं। कनाडा ने कैसे कैसे भारत के दुश्मनों को पनाह दी है, जरा कनाडा भी देखे। पंजाब के लुधियाना का रहने वाला गुरपिंदर सिंह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पनाह लिए हुए है और वहां खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ जुड़कर पंजाब में आतंकी गतिविधियों को वो बढ़ावा दे रहा है। इस पर हत्या, फिरौती जैसे 8 संगीन मामले दर्ज हैं। ये कभी मारे जा चुके आतंकी निज्जर का बहुत ही करीबी था। वहीं एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जिसे भारत सरकार आतंकी घोषित कर चुकी है, सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इंपॉर्टेंट मेंबर है। पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला बरार सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई भारत में हुई टारगेट किलिंग में शामिल रहा। गोल्डी बरार 2021 को भारत से भागकर कनाडा चला गया और वहीं से वो आज भी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मैंने आपको कनाडा में पनाह लिए हुए भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और गैंगस्टर्स की कुंडली दिखाई। इन्हीं में से एक था हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी जून 2023 में हत्या कर दी गई थी। केवल निज्जर ही नहीं, उसके जैसे कई आतंकियों की पिछले कुछ सालों में हत्या की जा चुकी है। कनाडा से लेकर लंदन और पाकिस्तान तक भारत के कई दुश्मन मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसे लेकर सियासत कर रहे हैं। निज्जर की मौत को लेकर ट्रूडो तो पहले ही भारत के साथ अपने संबंध खराब कर चुके हैं। अब उनके पूर्व गठबंधन के सहयोगी जगमीत सिंह भी ट्रूडो से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। This is a very serious allegation, a series of allegations. It confirmed some of the background on how we got here. But really what it highlighted is that we've got the Indian government, specifically the Modi government, that is engaged through diplomats in Canada, criminal elements that have then gone on to shoot at Canadian homes, to shoot at Canadian businesses, to kill Canadians. That is very serious. As the RCMP mentioned, the briefing also mentioned that there are deep concerns for Canadian safety. And that's why I really believe it is our responsibility. If we believe in protecting our country, I love this country, we need to do everything possible to keep people safe and to keep our democracy safe. And that's why I'm committed to the actions that I've laid out, additional steps to see what we can do to keep Canadians safe by having an emergency meeting of the Public Safety Committee, as well as making sure that we take steps to ban this extremist organization, the RSS, that comes from India, as well as making sure that we impose these severe sanctions on Indian diplomats. जगमीत सिंह केवल आरोप लगा रहे हैं, उनके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है कि भारत के एम्बेसडर्स या भारत के अधिकारी कहीं किसी भी हत्या में शामिल थे या उसकी रणनीति में शामिल थे। वैसे भारत को ट्रूडो और उनके सहयोगियों के हो हल्ले का कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है और ना ही ज्यादा कोई चिंता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कनाडा को आईना दिखाने का काम कर चुके हैं। भारत विरोधी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा गढ़ कनाडा को बता चुके हैं। But the fact is, number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. Our biggest problem right now is in Canada. Because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is, no, we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. The Newton's law of politics will apply there also.